हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सरजमीन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विजय नाम के आर्मी ऑफिसर से, जो एक टेररिस्ट ऑपरेशन में दो टेररिस्ट को पकड़ लेता है, जिसमें से एक का नाम था काबिल और दूसरा था काबिल का भाई। जिसमें से काबिल बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था, क्योंकि वो काफ़ी सारे हमलों का मास्टरमाइंड था। अब विजय ने काबिल को पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन दिया जाता है। इससे उसकी वाइफ मेहर काफ़ी खुश थी और वो विजय के लिए एक पार्टी थ्रो करती है, जहाँ पर विजय का बेटा हरमन विजय के लिए एक स्पीच सुनाता है, जिससे विजय काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि हरमन स्टैमर क्या करता था, यानी कि वो हकलाता था। और इसी वजह से विजय को कहीं ना कहीं हरमन से शर्म आती थी, क्योंकि हरमन एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था और विजय चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन हरमन काफ़ी ज़्यादा नाजुक था। और इसी वजह से विजय का हरमन के साथ बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था। हालाँकि मेहर हमेशा कोशिश करती कि उनका बॉन्ड अच्छा हो जाए और वो विजय को समझाती कि वो हरमन पर भरोसा करना सीखे। जिसके बाद अगले दिन विजय काबिल से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि विजय को शक था कि काबिल ही मोहसिन है। एक्चुअली मोहसिन 8 साल पहले उसने बहुत ही खतरनाक हमले किए थे, जिसके बाद 8 सालों तक वो गायब हो गया था और 8 साल बाद फिर से उसने हमले करना शुरू कर दिया था। और विजय को पूरा शक था कि काबिल ही मोहसिन है, लेकिन काबिल कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए विजय काबिल के भाई को टॉर्चर करता है, जिससे काबिल काफ़ी गुस्सा हो जाता है और विजय को धमकाता है कि अगर उसके भाई को कुछ भी हुआ तो विजय के साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद विजय जब घर पर था, तो कोई उसे कॉल करके धमकाता है कि वो काबिल और उसके भाई को छोड़ दे, नहीं तो विजय के बेटे हरमन के साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनने के बाद विजय हरमन को ढूंढने लगता है, लेकिन हरमन बाहर नहीं था। एक्चुअली हरमन को सभी बच्चे उसके हकलाने की वजह से चिढ़ाया करते थे, लेकिन हरमन का एक नया दोस्त बन गया था और वो उसके साथ ही खेल रहा था। अब ये देखकर विजय को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है और वो हरमन से कहता है कि वो उसे बिना बताए कहीं भी ना जाए। अब अगले दिन विजय जब ड्यूटी पर था, तब हम मेहर और हरमन को देखते हैं, जो एक फंक्शन में जाते हैं, जहाँ पर हरमन का वो दोस्त भी आया था और वो अपनी बेकरी का कुछ सामान निकलवा रहा था। इसलिए हरमन उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो उसका दोस्त उसे किडनैप कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरमन का वो दोस्त भी टेररिस्ट से मिला हुआ था, यानी कि वो भी एक टेररिस्ट ही था। और इस तरह से वो लोग हरमन को किडनैप कर लेते हैं और विजय से कहते हैं कि अगर उन्होंने काबिल और उसके भाई को नहीं छोड़ा तो वो लोग उसके बेटे को मार देंगे। लेकिन विजय अभी भी इसके लिए नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से मेहर काफ़ी गुस्सा होती है और विजय को थप्पड़ मारती है। वो विजय से कहती है कि आखिर उसके लिए उसका बेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं। तभी विजय का एक कलीग विजय से कहता है कि उन्हें एक अननोन सर्वर से मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर विजय काबिल और उसके भाई को छोड़ेगा तो मोहसिन सरेंडर कर देगा, साथ ही विजय के बेटे को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन विजय को पूरा शक था कि काबिल ही मोहसिन है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब ये सुनकर मेहर काफ़ी गुस्सा होती है और विजय से कहती है कि वो किसी एक को चूज़ करे, या तो उसके बेटे को या फिर अपने करियर को। अब ये सुनने के बाद विजय अपने बेटे के लिए काबिल और उसके भाई को छोड़ने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें एक्सचेंज करने के लिए एक स्पॉट पर लेकर जाता है और उन्हें छोड़ भी देता है। लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे, तो विजय को याद आता है जो उसने शपथ ली थी आर्मी ज्वाइन करते वक्त, और वो समझ जाता है कि अगर वो उन्हें छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करेगा। इसलिए वो उन्हें शूट करने लगता है, जिसमें काबिल का भाई मारा जाता है, लेकिन काबिल वहाँ से भाग निकलता है। तो वही विजय ने मोहसिन की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से हरमन को मार दिया जाता है। अब जब इसके बारे में मेहर को पता चलता है, तो वो विजय पर काफ़ी गुस्सा होती है। जिसके बाद 8 साल बीत जाते हैं और हम विजय को देखते हैं, जो ड्यूटी कर रहा था। एक्चुअली दूसरे देश से कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उनकी पूछताछ चल रही थी, और तब विजय को हरमन का नाम सुनाई देता है। अब हरमन का जब विजय पूरा नाम सुनता है, तो वो सुनकर वो काफ़ी शॉक था, क्योंकि ये हरमन कोई और नहीं बल्कि विजय का ही बेटा था। अब विजय हरमन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सच में ये उसका बेटा है या नहीं। क्योंकि जिस हरमन को विजय जानता था, वो काफ़ी वीक था और हकलाता था, लेकिन ये हरमन काफ़ी स्ट्रांग था और ये देखकर विजय को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वहाँ पर मेहर को बुलाया जाता है और जैसे ही मेहर हरमन को देखती है, वो समझ जाती है कि ये उसी का बेटा है। जिसके बाद मेहर हरमन को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो वही हरमन भी अपनी माँ से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन विजय को अभी भी इस हरमन पर डाउट था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर नज़र रख रहा था। और विजय देखता है कि एक दिन हरमन उसके केबिन में गया था और उसका लैपटॉप यूज़ कर रहा था। ये देखकर विजय उसे कहता है कि वो उसका लैपटॉप ना यूज़ करे विदाउट उसकी परमिशन। तो हरमन उसे बताता है कि उसके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है और इसी वजह से वो विजय के लैपटॉप पर गेम खेल रहा था।
जिसके बाद विजय जब हरमन घर पर नहीं था तो वो जाकर उसका रूम चेक करता है। तो वहां पर उसे विजय का मोबाइल मिलता है और ये देखकर विजय को हरमन पर और ज्यादा डाउट होने लगता है, क्योंकि हरमन ने तो कहा था कि उसके पास कोई भी मोबाइल नहीं है। इसलिए विजय हरमन का मोबाइल अपने कलीग को देता है और उसे कहता है कि ठीक से चेक करे। जिसके बाद विजय हरमन से पूछता है कि 8 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। तो हरमन कहता है कि 2 सालों तक उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। तो ये सुनने के बाद विजय उससे पूछता है तो फिर 2 साल बाद उसे मारना क्यों बंद कर दिया गया? आखिर उन बाकी 6 सालों में उसके साथ क्या हुआ? अब ये सब सुनकर मेहर काफी गुस्सा हो जाती है और विजय से कहती है कि वो अपने बेटे से पूछताछ करना बंद कर दे। कि तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब ये बात पता चलते ही विजय अपने सीनियर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसके सीनियर कहते हैं कि उन्हें शक है कि कुछ टाइम पहले जो दूसरे देश से यहाँ पर लोग आए थे, उन्हीं में से ये कोई हमलावर हो सकते हैं। अब ये सुनने के बाद विजय को हरमन पर और ज्यादा शक होने लगता है। अब जैसे विजय घर जाता है तो देखता है कि हरमन ने उसकी गन ले ली थी और ये देखकर विजय हरमन की तरफ गन पॉइंट करता है और हरमन से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है। अब हरमन उसे बता रहा था कि वो उसी का बेटा है, लेकिन विजय को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कि तभी वहां पर मेहर आती है और विजय को रोकती है। वो विजय से कहती है कि हरमन को वो मोबाइल उसने दिया था। साथ ही विजय को डीएनए रिपोर्ट्स में मिल गई थी और उसमें ये साबित हो गया था कि हरमन विजय का ही बेटा है। और ये सुनने के बाद विजय को काफी बुरा लगता है कि उसने खामखा हरमन पर शक किया, क्योंकि उसने हरमन के मोबाइल को जो चेक करने के लिए कहा था वो भी क्लीन था। और ये देखने के बाद विजय के सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। जिसके बाद वो हरमन से माफ़ी मांगता है और हरमन भी उसे माफ़ कर देता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कहीं घूमने जाएंगे। अब विजय भी इसके लिए तैयार था, जिसके बाद वो तीनों घूमने चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरमन एक्चुअली एक टेररिस्ट है। एक्चुअली हरमन को जब उन्होंने किडनैप किया था तो काबिल ने हरमन से कहा कि उसके पापा उससे ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए हरमन को स्ट्रांग होना होगा और अपने पापा से बदला लेना होगा। इसलिए उन्होंने हरमन को विजय के खिलाफ तैयार किया, ताकि वो जाकर काबिल के भाई का बदला ले सके। और इसलिए हरमन इस ट्रिप पर आया था ताकि वो विजय को यहाँ पर मार सके। अब विजय और हरमन जब घूमने जाते हैं तो हरमन विजय को मारने वाला था। तो वही हम विजय के कलीग को देखते हैं, जिसे हरमन का मोबाइल टेस्ट करने के लिए दिया था। उसे उसके मोबाइल से कुछ डिलीटेड चैट मिल जाते हैं और वो उन्हें फैक्स करके विजय को भेजता है, क्योंकि विजय के पास उसका मोबाइल नहीं था। लेकिन विजय रूम पर नहीं था, जिसकी वजह से वो फैक्स नहीं देख पाता। लेकिन तभी मेहर उस फैक्स को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उनका हरमन पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए वो विजय को बचाने के लिए वहां पर भागने लगती है। तो वही हम हरमन को देखते हैं, जो विजय को शूट करने के लिए तैयार था। अब विजय भी ये देखकर काफी शॉक था। वो हरमन से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हरमन कहता है कि वो जानता था कि उसके पापा को हमेशा बस अपने देश से प्यार है, ना कि उससे, और इसी वजह से वो अपने पापा से नफरत करता है। अब ये सुनने के बाद विजय कुछ भी नहीं बोल पाता। अब हरमन विजय को शूट करने ही वाला था कि तभी बीच में मेहर आ जाती है और वो गोली उसे लगती है, जो देखकर हरमन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने अनजाने में से लेकिन अपनी माँ पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग निकलता है और वापस काबिल के पास आ जाता है। वो काबिल को बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन काबिल उसे समझाता है कि वो खुद को वीक ना करे। हरमन को और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा ताकि वो अपने पापा से बदला ले सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काबिल जानबूझकर हरमन को इस तरह से तैयार कर रहा था ताकि वो विजय से अपने भाई का मौत का बदला ले सके। तो वही हम मेहर को देखते हैं, जिसकी अब तबीयत थोड़ी सी ठीक थी। वो विजय से कहती है कि विजय अगर चाहे तो अपने बेटे को बचा सकता है, क्योंकि उसके बेटे को बस अपने पिता का प्यार चाहिए। अब ये बात सुनकर विजय भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद विजय को एक डैम के इनॉग्रेशन की तैयारी में लगना था, क्योंकि वहां पर काफी बड़े बड़े लोग आए थे और उन सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। इसलिए विजय सारा बंदोबस्त अच्छे से करने लगता है। लेकिन फिर से उन्हें उसी सर्वर से एक मैसेज आता है, जिसमें बताया गया था कि आज जनरल पर हमला होगा। अब ये देखकर विजय काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन है जो उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद विजय जाकर जनरल को बचा लेता है। जहां विजय की टेररिस्ट के साथ फाइट होने लगती है तो उसमें हरमन भी था और उसे देखकर विजय काफी शॉक था, क्योंकि वो अपने बेटे को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तभी विजय का ध्यान काबिल पर पड़ता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरकार विजय फिर से काबिल को पकड़ लेता है। अब काबिल विजय के हाथ में था और विजय उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने हरमन के साथ क्या किया। तो काबिल उससे कहता है कि उसने हरमन को तैयार किया है। जो विजय अपने देश से इतना प्यार करता है, अब हरमन उसी देश को खराब करेगा। अब ये सुनने के बाद विजय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो अपने बेटे की जिंदगी इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। अब अगले दिन विजय को फिर से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा गया था कि इनॉग्रेशन से पहले डैम के पास बॉम्ब ब्लास्ट होगा।
अब ये सुनने के बाद विजय हर जगह बॉम्ब को ढूंढने लगता है और आखिरकार विजय को पता चल ही जाता है कि स्टेज के नीचे ही बॉम्ब है। इसलिए वो वहां पर चला जाता है, लेकिन वहां पर था हरमन, जो कि विजय का ही इंतजार कर रहा था। हरमन के मन में विजय के लिए काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो जैसे ही विजय को देखता है उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। हरमन चाहता था कि वो विजय को जान से मार दे, लेकिन ऐसा सोचने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहीं न कहीं आज भी अपने पिता से प्यार करता था। तो वही हम काबिल को देखते हैं, जिसके ऊपर एक बंदा हमला करता है और ये बंदा कोई और नहीं, जो कि सर्वर से मैसेज किया करता था, ये वही बंदा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मेहर है। मेहर काबिल के साथ फाइट करने लगती है और उसे पूछने लगती है कि हरमन कहाँ पर है, लेकिन काबिल कहता है कि हरमन अपना वादा नहीं भूलेगा, जिस तरह से मेहर भूल गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेहर भी एक टेररिस्ट ही थी और उसने विजय से शादी इसलिए की थी ताकि वो आर्मी के अंदर की बातें जान सके, लेकिन बाद में उसे विजय से प्यार हो गया, जिसके बाद उसकी लाइफ में हरमन आया और फिर हरमन और विजय ही उसकी दुनिया बन गए और इसी वजह से उसने ये काम करना बंद कर दिया था। अब मेहर काबिल से पूछती है कि आखिर हरमन कहाँ पर है, तो काबिल कहता है कि या तो आज हरमन बचेगा या फिर विजय। अब ये सुनने के बाद मेहर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो काबिल को बहुत ज़्यादा पीटने लगती है। तो वही हम हरमन और विजय को देखते हैं, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी और विजय चाहकर भी हरमन को मार नहीं पा रहा था। अब आखिरकार हरमन बॉम्ब को ऑन कर देता है कि तभी विजय उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। अब ये देखकर हरमन कहता है कि आखिरकार विजय ने फिर से साबित कर दिया कि उसके लिए सबसे पहले देश आता है, जिस पर विजय कहता है कि हाँ, उसके लिए सबसे पहले देश आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेटा उसके लिए सबसे आखिर में आता है। अब ये सुनने के बाद हरमन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। विजय हरमन से कहता है कि हरमन का गुस्सा अपने पिता पर है, इसलिए वो उन्हें जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ये बोलकर विजय हरमन को अपनी गन दे देता है और उसे कहता है कि वो विजय को सजा दे, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करके वो उन लोगों को सजा दे रहा है जिनकी कोई गलती ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद हरमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। साथ ही उसके और विजय के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी अब क्लियर हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि काबिल और मेहर के बीच में फाइट चल रही थी, जहाँ पर मेहर आखिरकार काबिल पर हमला करती है और उसे मार देती है, लेकिन काबिल की वजह से मेहर को भी बहुत चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद विजय को पता चलता है कि मेहर ही मोहसिन थी, यानी कि जिस मोहसिन को वो हर जगह ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी। उसे पता चल जाता है कि मेहर भी एक टेररिस्ट थी। एक्चुअली मेहर जब छोटी थी तो उसके सामने ही उसके घर वालों को मारा गया था और ये देखने के बाद मेहर ने भी बदला लेने का ठान लिया और वो टेररिस्ट बन गई। वो कहती है कि जिस तरह से वो एक टेररिस्ट थी वैसे ही हर टेररिस्ट की एक कहानी होती है। कोई भी इंसान पैदा होते ही बुरा नहीं होता, हालात उसे वैसा बनाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो वो मेहर को माफ़ कर दे। यहाँ पर विजय को पता चलता है कि मेहर ही मोहसिन थी, जिस वजह से जब हरमन को टेररिस्ट लोगों ने पकड़ा था तब मेहर ने डिसाइड किया था कि वो विजय को बता देगी कि वही मोहसिन है और वो सरेंडर कर देगी। लेकिन विजय ने काबिल को छोड़ने के बाद उसके भाई को शूट कर दिया, यहाँ तक कि वो काबिल को भी मारने वाला था, जिसकी वजह से उन लोगों ने हरमन को पकड़ लिया और हरमन उनके पास ही था और 8 सालों से मेहर भी हरमन को ढूंढ रही थी। मेहर कहती है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजय और हरमन है, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर भले ही वो लोग उसे माफ़ ना कर पाए, लेकिन उससे नफरत ना करे, क्योंकि मेहर ने मोहसिन बनकर काफ़ी सारे गलत काम किए हैं और वो जानती है कि भगवान उसे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। जिसके बाद विजय और हरमन मेहर का अंतिम संस्कार करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सरजमीन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।